यूपी की जनता ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक पार्टी, अम्बेडकरवादी पार्टी है और संवैधानिक रास्ते से चलती है। मैं देख रहा हूँ तमाम प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस तरह का प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला देश को, जो सिर्फ जुमलेबाजी के। गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है। यहाँ बजाने की जरूरत है, विदेशों में बजाने से हमको कुछ मिलेगा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किया था, उसके बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू किया था। 20 दिसंबर को ये यात्रा शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत आपको बता दें कि सहारनपुर के मां शुकंभरी देवी मंदिर से हुई थी। जैसा कि तमाम नेताओं का मानना है कि मां शुकंभरी देवी के मंदिर से कोई भी काम की अगर शुरुआत होती है तो उसको पूरी सफलता मिलती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने प्रचार की शुरुआत वहां से किया था और आज लगभग 17 दिनों के बाद इस यात्रा का लखनऊ में समापन हो रहा है। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे लखनऊ से कि लखनऊ में शहीद स्मारक पे आज इसका समापन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी अविनाश पांडे वो आज पहली बार शामिल हुए हैं इस यात्रा में। ठीक उनके बगल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खड़े हैं। उसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं, आराधना मिश्रा हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र खड़ी हैं। सलमान खुर्शीद भी इस जो है समापन में शामिल हुए हैं। तो ये कांग्रेस यूपी यात्रा को जिस तरीके से इसने किया कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को कवर किया 2024 के माध्यम से। हमारे साथ कुछ युवा हैं जिससे हम बात करेंगे कि ये तमाम लोग यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा अनुभव वाल्मीकि, मैं शाहजहानपुर से हूँ, NSUI का महानगर अध्यक्ष। आप पूरी यात्रा में थे? जी, मैं सहारनपुर से लखनऊ तक अजय राय जी के साथ में आया, प्रदेश अध्यक्ष। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये 16-17 दिनों का आपका? मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार रहा कि ये यूपी जोड़ो यात्रा बहुत ही सफल रही और हमारे पूरे प्रदेश के लोग इससे जुड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कांग्रेस सरकार ये यूपी जोड़ने का काम कर रही है और इसकी यूपी की जनता हमारे साथ जुड़ने का काम कर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, सब बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे भाई युवा लोग जो हैं सब बेरोजगार हैं, कुछ सिलेंडर इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगाई है। बीजेपी तो कह रही है कि यूपी में हम राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। ऐसा है, यूपी में राशन मिल रहा है, लेकिन गरीब आदमी राशन लेके क्या करेगा? उसके बच्चे पढ़ तो नहीं पाएंगे ना, राशन लेके उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ना वो गाड़ी ले पाएगा, ना मोटरसाइकिल ले पाएगा। हमारी तरह अमीरों के शौक थोड़ी कर पाएगा वो। लोगों ने अपने क्या बातें रखी, आम जनता से आपने बात किया, क्या मुद्दे सामने निकल कर आए? हमारे सामने ये मुद्दे निकल के आए। यूपी की जनता ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक पार्टी, अम्बेडकरवादी पार्टी है और संवैधानिक रास्ते से चलती है। 1885 की पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आज़ादी के टाइम से कांग्रेस ने जो बदलाव किया हमारे देश में, ये जनता ने संदेश दिया। जी। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? अध्ययन आनंद। अच्छा, आप भी यात्रा में शामिल? जी जी, सहारनपुर से हैं। कितने दिन चले आप पैदल? हम लोग भाई शाहजहांपुर से। जी भाई, लगातार पैदल चल? लगातार भाई सब पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी पहले चले थे तो फिर अब आप लोग चल रहे हैं, तो क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा आप लोगों ने फील किया पैदल चल के लोगों से बात करके? जैसे कि हमारे इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और महंगाई तो सरकार में बहुत है। 70 साल सरकार को हो गए तो देश नहीं बर्बाद हुआ, तो अब क्यों हो रहा? बीजेपी सरकार में। क्या महसूस किया आपने? किसान, छात्र, महिलाओं से बात की? बहुत बढ़िया, महिलाओं को फील हुआ, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इस हम लोग अब तो नए युवा हैं, लग रहे हैं बहुत बढ़िया नए युवा हैं। हाँ बताएं। यूपी जोड़ो यात्रा से बहुत हमारे यूपी में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है, जनता जुड़ रही है और 70 साल कांग्रेस सरकार रही। 70 साल में मनमोहन जी जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक 117 कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, और जब से 10 साल हो गए भाजपा सरकार है, मोदी जी की एक भी मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं रही। इससे बहुत बड़ा जनता पे प्रभाव पड़ा है और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे देश में फिर से भाजपा सरकार बने। जनता ने संदेश दिया। तस्वीर देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल थे। कुछ और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं उन लोगों से भी कि आप लोग यूपी जोड़ो यात्रा से आए हैं? रायबरेली से आए हम। रायबरेली। अच्छा, यूपी जोड़ो यात्रा में चल रहे थे आप लोग, क्या महसूस किया? प्रदेश की जनता ने क्या मुद्दे रखे? महसूस हो गई कि प्रदेश की जनता जो है मोदी सरकार से बिल्कुल त्रस्त है। हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी, आज का युवा बगैर जो है कुछ रोजगार नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का ऐसी सड़कों में घूम रहा है।
अब मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलो और बेरोजगारी सबसे आम समस्या है इसमें। आप भी यात्रा में थे? आज यहाँ पर आए हैं, लगता है कि 24 में कुछ कांग्रेस को हासिल होगा इस यात्रा में? बिल्कुल बिल्कुल। और जो जनता में उत्साह है वो जो है कांग्रेस को लाने के लिए है और ज़रूर आएगी। बहुत सारे लोग हैं, बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। यात्रा में शामिल थी यूपी जोड़ा, जी जी। क्या एक्सपीरियंस रहा? यात्रा में शामिल होने का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सहारनपुर से चलकर आ रहे हैं। आज यहाँ समापन समारोह है, लखनऊ तक आ गए हैं और एकता और अखंडता देखने को मिली है पूरी यात्रा में हमें, और बड़ा सहयोग मिला है पूरी यात्रा में। जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा निकली है सबका सहयोग, पूरा सहयोग मिला है और बड़ा अच्छा स्वागत समारोह वगैरह हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का आपने बड़ा दौरा किया इस यात्रा ने, किसान का क्या मूड है, किसान ने क्या समस्याएं रखी, उसके बारे में कुछ बताइए। किसानों की समस्याएं तो हमेशा से ही रही हैं, और जो किसानों की समस्याएं ये थी कि भाई हमारा मांगे पूरी नहीं हुई, बीजेपी के खिलाफ थी कि उन्होंने इतना धरना वगैरह किया, इतने लोग उसमें मरे, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। तो वो लोग कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस के साथ हैं, अब हम देखेंगे कि कांग्रेस हमारा क्या करती है। आप एक महिला हैं, बीजेपी बार बार कह रही कि महिलाओं को हमने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, हमने उज्ज्वला योजना दिया, हमने शौचालय दिया, तो ये तमाम चीजें कैसे आप देखते हो? क्योंकि महिलाओं का क्या इस पे वोट पड़ेगा? महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत बनाई हैं, निकाली हैं, लेकिन वो ठीक से मिली नहीं है, लोगों को प्राप्त नहीं हुई हैं। जो निचले वर्ग की महिलाएं हैं उनको नहीं मिली हैं, लेकिन इसमें शोषण बहुत हुआ है। बीजेपी में इतना शोषण हुआ है और उनके बिल्कुल खड़े होने चाहिए। जैसे हमारे एक नेता को दलित महिलाओं के लिए या महिलाओं के लिए, जो भी महिलाएं हैं उसकी तरह खड़े नहीं हुए हैं। तमाम बातें जो ये लोग यूपी यात्रा से निकल कर आई वो शेयर कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, चाहेंगे कि बात कर लें। चाचा बैठे हुए हैं, बात कर लेते हैं जरा सा। चाचा, यूपी जोड़ो यात्रा का आज अंतिम पड़ाव है, आप कहाँ कहाँ शामिल हुए? हम अभी लखनऊ से ही शामिल हुए थे और हम लोगों ने बहुत पेपर के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगा इसका यूपी यात्रा। इससे कांग्रेस बहुत मजबूत है, ये कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और कार्यकर्ता अपने समय आने पर 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराएगा। चाचा काफी बुजुर्ग है, आपने कई सरकारें देखी, कई, आपकी उम्र काफी है, कई सरकारें, कई नेता, कई प्रधानमंत्री देखे। मौजूदा समय में बीजेपी के प्रधानमंत्री जो हैं कैसे देखते हैं? दो बार उनका कार्यकाल, 10 साल पीएम मोदी ने यहाँ पे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सबसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री हुए हिंदुस्तान के। ऐसा प्रधानमंत्री न कोई हुआ है न होगा। इतना झूठ बोल करके 14-15 लाख रुपए खाते में भेजवा दूंगा, गरीबी मिटवा दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप बताइए, कोई भ्रष्टाचार या कोई महंगाई या कोई गरीबी खत्म हुआ? नहीं हुआ है। इसलिए यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। अभी अमित शाह जी भी बोलते हैं कि जब उनसे पूछो, और आप लोग पत्रकारों ने पूछा कि आप जो है इतना जो है घोषणा किए, कहीं वो तो चुनाव का स्टेटस था, समीकरण था, चुनाव का एक मुद्दा था जो जुमला देख फेंक करके हमने जनता को बढ़ाया। योगी सरकार ने कैसा काम किया यूपी में, आपने क्या देखा, कैसा लगा? योगी सरकार एक पक्षीय कार्य कर रही है, जिसका हम लोग उसका उदाहरण नहीं दे पाऊंगा। फिर भी योगी सरकार जो है हम लोगों के जितनी महंगाई है, जितना भ्रष्टाचार, इतना उनको करना चाहिए, उससे बहुत ही बेकार शब्द उनका चल रहा है। वह कांग्रेस के विकल्प के रूप में, 24 में बड़ा बदलाव क्या आएगा? कुछ 24 में निश्चित रूप से बदलाव आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मिलजुल कर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगा। 350 सीट। यूपी में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को देंगे आप? 80 में? यह हमारा अभी तो फैसला राष्ट्रीय कमेटी कर रही है, लेकिन फिर भी 15 सीटों पर मिल रहा है। अगर गठबंधन की बात करें, सपा कांग्रेस सबको मिला के क्या सीट मिलेगी? कुल मिलाकर हम लोग 60 सीट के आसपास निकालेंगे, 60 सीट निकालेंगे। 60? हाँ जी, हाँ। चाचा से भी बात कर लेते हैं। चाचा, आज तमाम आपके बड़े नेता आए हुए हैं यहाँ पे, तमाम बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद हैं, यूपी के नए प्रभारी आए। लगता है कांग्रेस में आज नया जोश है? नया जोश हमेशा रहा है और है भी। आपको बता दें, मैं सन 80 से काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तमाम प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस तरह का प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला देश को, जो सिर्फ जुमलेबाजी के। अरे विदेशों में डंका बजाने की क्या जरूरत है? पहले यहाँ बजाएं। गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है,
यहाँ बजाने की जरूरत है, विदेशों में बजाने से हमको कुछ मिलेगा? गरीबों को चाहिए, यहाँ नौजवान को चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने जो है अनाज मुफ्त दे दिया राम मंदिर के अजान अनाज जो मुक्ति की बात करते हैं वो महीने पर भी नहीं चलता। ये जुमलेबाजी थोड़ी काम चलेगा। और भिखमंगा बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। ये इससे जो है, इससे गरीब और गरीब हो रहा है। तो अच्छा, राम मंदिर का कितना असर होगा चुनाव में? जी, राम मंदिर का कितना असर होगा? देखिए, राम मंदिर सबकी आस्था है, राम मंदिर के प्रति सबकी आस्था है, लेकिन राम मंदिर से पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के प्रति सबकी आस्था है। राम मंदिर से यही है कि राम मंदिर से गरीबों को, देखिए गरीब अमीर जो भी हैं सब भगवान को मानते हैं, सब इंसान भगवान को मानते हैं, उनके प्रति आस्था है। लेकिन कांग्रेस या और अन्य पार्टियां विपक्ष की, बदलाव आएगा 24 में? बिल्कुल बदलाव आएगा। अच्छा, कितनी सीटों की उम्मीद है? इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? ये पूरे समझ लीजिए, ये पूर्ण बहुमत की तरफ इनकी सीटें जाएंगी। चलिए, पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम भैया? आलोक दुबे, पूर्व महासचिव भदोही। आलोक जी, बड़ी मेहनत किया इस बार तो आपके कार्यकर्ताओं ने, सब लोग पूरा यूपी चल डाले 16-17 दिन। क्या देखा आप लोगों ने? हम लोगों ने देखा कि जो जनता का प्यार और समर्थन हम लोगों को मिला है, और इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ की ही निगाहें नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का निगाहें नहीं, बीजेपी कह रही है इस बार हम 80 में 80 जीतेंगे। पूरे देश की निगाहें नहीं, पूरे विश्व की निगाहें यह समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सन 2024 की तरफ देख रही है। और यह इस बार एनडीए का समर्थन कम से कम 300 सीट पार आएगी, हमको लगता है। उत्तर प्रदेश यूपी में कितनी सीटें आएंगी इस बार इंडिया गठबंधन की? कम से कम 50-60 सीट आना चाहिए, 50 सीट आएगी। तो ये तमाम हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, और कुछ इसमें वो आम लोग भी थे जो इस यात्रा में शामिल हुए थे। सब ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए कि किस तरीके से कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा में क्या कुछ देखा। साफ तौर पे कहना है कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। किसान भी अब जो है लगातार जो फसलों के दामों को लेकर बात कर रहा है। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम होगी कि इस यात्रा के बाद यूपी में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट राज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।